हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड होगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो जिसका टॉपिक है मेरा आज का, दैट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये जो मेरी वीडियो है इसकी बेसिकली मैंने अ, इसे मैं 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर होता है ये वाला, जो मेन सोर्सेज का होता है। तो फर्स्ट जो है हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें हम बेसिकली मेन रिलीजियस लिटरेचर जो है उसके बारे में मेन डिटेल में करेंगे। उसमें बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। जैसे हिंदू लिटरेचर आ गया, उसकी फर्दर कैटेगरीज हो गई, देन जैन लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, और इनकी फर्दर अगर आगे आगे जैसे काफी ज्यादा कैटेगरीज है, तो इनको हम सबसे पहले डिटेल में करेंगे। तो इस जो मेरा जो ये टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इसके बेसिकली 4 मेन पार्ट्स है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट। तो चलिए सबसे पहले अब हम करेंगे रिलीजियस लिटरेचर। अगर हम रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इन ऑर्डर टू नो द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए ये रिलीजियस जो टेक्स्ट होते हैं, जो रिलीजियस लिटरेचर जो होते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू नो द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। एंड इसमें फर्दर जो है कैटेगरीज होती हैं। लाइक इसमें आते हैं हिंदू लिटरेचर हो गया, जैन लिटरेचर हो गया, और बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया। ये जो तीनों लिटरेचर्स है, इनको हम फर्दर जो है डिटेल कैटेगरीज में करेंगे। ठीक है, जिससे हमें एंशियंट की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि उस समय क्या क्या चीजें होती थी, कौन सी मेन चीजें प्रेजेंट थी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है अब हम करेंगे दैट इज दी हिंदू लिटरेचर। सबसे पहले अब हम बात करेंगे हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर में आता है सबसे पहले वेद। तो वेद बेसिकली होते क्या है? वेद जो है वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो एंशियंट इंडिया में इसका ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है। दे बेसिकली कंपोज इन वैदिक संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं। ठीक है। सबसे पुराने जो टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड दी वेद। ठीक है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का। ठीक है। इसके अलावा जो वेद है बेसिकली इसका मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है। वेद का क्या मतलब होता है? नॉलेज। वैदिक लिटरेचर जो है, जो वेद हैं, वो सेंचुरी बाय सेंचुरी मीन जनरेशन बाय जनरेशन विद द हेल्प ऑफ वर्बल ट्रांसमिशन के राही ये आगे के आगे पास ऑन होते रहे। ठीक है। The Vedic literature had been evolved in the course of many centuries and was handed down from generation to generation. कैसे? By the word of mouth. Means verbal transmission इसकी होती रही, पहले written context नहीं था, so with the help of verbal transmission ये pass on होते रहे थे। ठीक है। इसमें बेसिकली है क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स है इसमें। ठीक है। प्रेयर्स है, चार्म्स है, लाइक ऑल दिस थिंग्स जो है इसमें वेद में प्रेजेंट है। देन जो वेद है बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ वेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हो गया ऋग्वेद। ठीक है। सेकंड हो गया सामवेद। देन थर्ड वन इज यजुर्वेद। एंड फोर्थ, द लास्ट वन इज कॉल्ड द अथर्ववेद। ठीक है। ये जो है बेसिकली 4 मेन वेद्स होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। नाउ अब जो है अब हम मेन कुछ ब्रीफ में करेंगे कि जो मेन वेज थे उसके बारे में अब हम ब्रीफ में करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज दी ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद जो है वो बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट वेद माना जाता है बाकी सारे 4 वेदों में से। ठीक है। और ये माना जाता है कि ये कम से कम कंपाइल किया गया था 1200 टू 1000 बीसी के आसपास। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 1028 सुक्ताज है, जो जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 10 बंडल्स में।
मीन्स 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। ऋग्वेद में बेसिकली है क्या है, इसमें कलेक्शन है किस चीज की, हिम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। वो कौन से भगवान है, एक वरुण हो गए, इंद्रा हो गया, अग्नि हो गया, सोम, सूर्य, उषा और रुद्रा। मीन्स इनकी प्रेज में जो है वर्सेस जो है हिम्स वगैरह लिखे गए। देन इसके अलावा जो ऋग्वेद है हमें आर्यंस के बारे में भी मीन्स बताते हैं, ठीक है। बिकॉज वी फ्रॉम ऋग्वेदा we can learn that the Aryans had occupied Sap-Sindhu region that covered the seven rivers in the Punjab and the neighboring territories। ठीक है, उनका अलग ही अपना एक मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता था। नंबर ऑफ ट्राइब्स थे उसमें, जैसे भरत हो गया, मत्स्य हो गया, पुरु हो गया, अनस हो गया, गंधारीज हो गया, एक्सेट्रा। लाइक इस तरह के ट्राइब्स थे जिनका अपना एक मेन हेड होता था, ठीक है, उसे किंग कहते थे। और कुछ ऑफिशियल्स रखे थे लाइक जैसे पुरोहित हो गए, सेनानी हो गए। फर्दर असेंबलीज होती थी उनकी, सभा और समिति, ठीक है। इसी तरह इनकी मीन्स पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी काफी ज्यादा है और सोशल लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है इन दी ऋग्वेद, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है वेद, दैट इज दी सामवेद। सामवेद मीन्स, इसके वर्ड से ही जो हमें क्लैरिटी होती है, डेट मीन्स मेलोडी, मीन्स ट्यून। तो इसमें बेसिकली क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। इसमें बेसिकली एस्टिमेटेड है, नॉट अ करेक्ट नंबर नहीं है, दैट इज आर 1603 वर्सेस है, ठीक है। जो ज्यादातर कहाँ से ली गई हैं, जो कि ऋग्वेदा से ही ली गई है, ठीक है, टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो हम सामवेद को ये कह सकते हैं दैट इज नॉट मेंट टू बी रीड एज अ टेक्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक म्यूजिकल स्कोर है जिसे हम सुन सकते हैं, इसके हिम्स को, ठीक है। सो इट इज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है वेद, दैट इज कॉल्ड द यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है स्पेशली एक रिचुअल वेद है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ हिम्स है जो किसके टाइम मींस रिसाइट किए जाते हैं, किसके टाइम बोले जाते हैं, ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, जब यज्ञ वगैरह की जाते हैं तब ये मींस इनके वेद का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। इसके बेसिकली मींस 40 अध्याय हैं, मींस 40 चैप्टर्स हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें व्हाइट यजुर्वेद आ जाता है और ब्लैक यजुर्वेद आ जाता है, ठीक है। जो व्हाइट यजुर्वेद है इसमें क्लियर और अरेंज्ड वर्सेस लिखी गई हैं, मींस क्लियर है इसमें सब कुछ। और ब्लैक यजुर्वेद जो है वो अनअरेंज्ड है और अनक्लियर वर्सेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे, दैट इज द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज द अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आउट ऑफ द 4 वेदास ये जो लास्ट वेद माना जाता है, ठीक है। ये 20 चैप्टर्स और कंदस के अकॉर्डिंग डिवाइड है ये, ठीक है, जिसमें 730 सुक्तास है। इसके ज्यादातर जो हिम्स हैं वो मींस क्या प्रिटेन करते हैं, प्रिटेन टू मैजिक, चार्म्स, इवल स्पिरिट्स। और इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है जो वेरियस डिजीजेस को क्योर करता है, ठीक है। एंड ये माना जाता है इट इज अ prayer book of a simple folk haunted by ghosts and exploited by the Brahmins, ठीक है। तो ये जो थे बेसिकली 4 मेन हिम्स थे, जो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद को काफी ज्यादा पुराना वेद माना गया है, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, मीन्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, उनके मीन्स उनको प्रेज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता था। वो कौन कौन से गॉड्स थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लाइक वरुण, इंद्रा, अग्नि, सौम्य, सूर्य, उषा, रुद्रा, लाइक ऑल दिस। सेकंड आता है सामवेद, जो बेसिकली मीन्स इसे हम रीड नहीं कर सकते, इट इज नॉट मेंट टू बी रीड, रेदर इट इज लाइक अ म्यूजिकल स्कोर, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ अ म्यूजिक। यजुर्वेद जो है वो बेसिकली रिसाइट किया जाता है जब यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, जब सेक्रीफाइसेस जो है परफॉर्म्स किए जाते हैं, उस समय इनके जो हिम्स है वो उनका उच्चारण होता है। अथर्ववेद बेसिकली किसके लिए रिलेटेड है, ये मैजिक, चार्म्स, इविल स्पिरिट्स, इनके लिए प्रिटेन करते हैं, ठीक है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस को क्योर करता है। तो ये जो थे बेसिकली मेन थे अथर्व, ऑल दीज 4 वेदास।
नेक्स्ट अब हम करेंगे दैट इज दी ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणास बेसिकली होता क्या है? ठीक है, ब्राह्मणास में जो है दैट इज दी द वर्ड ब्राह्मण, इसमें क्या होता है कि जो मेन ब्राह्मण होता है उसके मुंह से लिया गया जो वर्ड्स होते हैं, मीन्स उसकी अट्रेंस जो होती है रिलेटेड विद सेक्रीफाइस रिचुअल जो उसने किए होते हैं, उसके रिलेटेड जो भी वो मंत्र का उच्चारण करते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मणास। तो इसमें बेसिकली क्या आता है, द वर्ड ब्राह्मणास मीन्स फर्स्ट अ सिंगल एक्सप्लेनेशन और अट्रेंस ऑफ अ लर्न प्रीस्ट, मीन जो ज्ञानी प्रीस्ट हो उसके मुंह से निकला हुआ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो किसके रिलेटेड हो सकता है? अपॉन एनी पॉइंट ऑफ द रिचुअल्स, अपॉन एनी पॉइंट ऑफ द रिचुअल्स, जो सेक्रीफाइसेस के रिलेटेड कोई भी अगर रिचुअल करना है उसके रिलेटेड कोई लर्न ब्राह्मण जो है अपने मंत्रों का उच्चारण करे अपने मुख से, दैट इज कॉल्ड दी ब्राह्मण्स। ठीक है, मोरोवर हर एक वेद के अपने कुछ ब्राह्मण्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐत्रेय एंड द कौशिका ब्राह्मण्स जो है दैट इज रिलेटेड विद द ऋग्वेद। ठीक है, इसी तरह जो जामीनिया एंड द जामीनिया हो गया एंड टंट महा जो है ब्राह्मणास दैट इज रिलेटेड विद द सामवेद। ठीक है, और इसी तरह जैसे हम और किसी की बात करें शतपथ ब्राह्मण्स हो गए, मीन्स ये जो सारे ब्राह्मण्स होते हैं दैट इज रिलेटेड विद द वेद। जितने भी चार वेद है उनके अलग अलग ब्राह्मण्स है, ब्राह्मणास है, मीन्स जिसमें एक ब्राह्मण, एक लर्न प्रीस्ट और एक लर्न ब्राह्मण ने क्या किया था, मंत्रों का उच्चारण किया था किसके अकॉर्डिंग कि कौन से सेक्रीफाइसेस पर कौन किस जगह पर कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, मोरोवर जो ब्राह्मण्स होते हैं दे नॉट ओनली थ्रो लाइट ऑन द यज्ञस। ठीक है, इसके साथ साथ वो हमें क्या बताते हैं, दे आल्सो टेल अस अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेन ब्राह्मणास। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड दी अरण्यक्स। अरण्यक्स बेसिकली होता क्या? अरण्यक्स को हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं, में ही से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, इन्हें फॉरेस्ट में ही मींस कंपोज किया गया। सो द वर्क सॉरी द वर्ड अरण्यक लिटरली मींस फॉरेस्ट। ठीक है, सो अरण्यक्स क्या होते हैं, जो ऋषिज ने कंपोज की हैं बुक्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होता था कि क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, ठीक है, वहां पर यज्ञ करने की अवधि वगैरह नहीं होती थी, लाइक कोई घी वगैरह डालना है, कुछ और रिसोर्सेज चाहिए, मीन्स उस चीजों की रिसोर्सेज की कमी के होने के कारण तो जो ऋषिज होते थे, ऋषिज ने मीन्स कुछ ऐसे यज्ञ करने की मीन्स ट्राई की जिसके मीन्स रिसोर्सेज उन्हें फॉरेस्ट में से ही मिल जाए। ठीक है, सो दे क्रिएटेड अरण्यक जिसमें लेस इम्फोसिस दिया होता था फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स पर। ठीक है, जिसपे ज्यादा इम्फोसिस क्या दिया है कि हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लेना है रिचुअल्स करने का, ना कि फिजिकल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर हमने लेना है रिचुअल्स और सेक्रीफाइस करने का, वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हमें बेसिकली बताया जाता था, डिस्क्रिप्शन होती थी मॉरल, साइंस और फिलोसफी की। ठीक है, एंड अरण्यस जो है वो बेसिकली हमें डिटेल में बताते हैं हर्मिट्स के बारे में, मींस जो ऋषि वगैरह स्टैटिक वगैरह हो गए जो जंगल में रहते थे। ठीक है, इट प्रोटेस्ट द सिस्टम ऑफ यज्ञस, क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो ऋषिज रहते थे मीन्स जैसे वो वानप्रस्थ को फॉलो करते थे। ठीक है, अपनी वर्ldly लाइफ जो थी वो रिनाउंस करके जब वो जंगलों में रहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यज्ञ को एकदम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते थे। ठीक है, उसमें अवधि वगैरह डालने की काफी ज्यादा मीन जरूरत होती थी, मीन्स कभी कुछ कोई काफी सारी चीजें होती जो यज्ञ में डाली जाती है। सो उन चीजों को मीन्स हटाने के लिए उन्होंने अरण्यक को कंपोज किया था फॉरेस्ट बुक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेन एम्फोसिस क्या दिया होता है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है रिचुअल्स का, सेक्रीफाइस का, मींस उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन इन द फिजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, एंड ये जो अरण्यक्स है जिसे हम फॉरेन टेक्स्ट भी कहते हैं, दैट इज बेसिकली द कंक्लूजन पार्ट है ब्राह्मणस का। ठीक है,
इसे हम इसलिए कहते हैं अरण्यक्स बिकॉज देयर कंटेंट आर सो सीक्रेट इन नेचर, दे वर जस्ट मेंट टू बी लर्न इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ये मीन्स रखे गए हैं इन्हें पढ़ने के लिए, फॉरेस्ट में रखे गए हैं। दे वर मेंट टू बी लर्न इन द फॉरेस्ट, नॉट इन द विलेज। ये विलेज में भी लर्न नहीं हो सकते। सो दैट इज बेसिकली अबाउट द अरण्यक्स। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे आफ्टर द अरण्यक्स, वो क्या है, उपनिषद्स। ठीक है, उपनिषद बेसिकली जैसे आप इस पिक्चर में क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि मीन्स एक सेंट है। जैसे आप थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस फोटो में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, कि एक गुरु है, उसके आसपास उसके शिष्य बैठे हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली उपनिषद जो है बेसिकली क्या होता है, ये दो वर्ड से बना है, उपनिषद, विच मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। नाउ यू कैन क्लियरली रेफर कि किसके पास बैठना है, मीन्स गुरु के पास बैठना है। गुरु के मुख से जो भी उच्चारण होगा, मीन्स जो भी वो ज्ञान देंगे, किसको, अपने प्यूपल्स को, अपने बच्चों को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द उपनिषद्स। ठीक है, सो इट इज ऑब्वियसली रेफर टू द pupil sitting down near his teacher at the time of instructions। instruction in the means कि उन्हें जो नॉलेज वो दे रहे हैं, जो वर्ड्स उनके मुख से, जो वर्ड्स उनके माउथ से अटर हो रहे हैं। ठीक है, जो प्यूपिल्स है वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं। वो कौन सी नॉलेज उनके गुरु देते हैं, नॉलेज रिलेटेड विद गॉड, सोल, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुई है। ठीक है, लाइक ये सारी चीजों की जो नॉलेज जो है उनके जो गुरु हैं अपने पीपल्स को देते हैं, डेट इज कॉल्ड द उपनिषद। ठीक है, जो बुक, द बुक दैट कंटेन्स सच टाइप ऑफ नॉलेज, जो बुक इस तरह की नॉलेज को क्रिएट करती है, उसे हम कहते हैं उपनिषद। ठीक है, दो वर्ड से बना है, उप प्लस निषद, मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन, जिसमें हमें बेसिक, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, जिस विच मीन्स जो प्यूपल्स है अपने गुरु के पास बैठकर अपनी, मीन्स उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और उनसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, और वही नॉलेज को अगर किसी एक बुक में कंटेन किया गया हो, दैट इज कॉल्ड द उपनिषद। एंड द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं, दैट इज 108। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, जैसे ऐत्रेय उपनिषद हो गया, कौशिकी हो गया। ठीक है, एंड महानारायण उपनिषद, लाइक इस तरह के उपनिषद जो हो गए, दैट इज कॉल्ड द उपनिषद। सो इसमें बेसिकली बताया जाता है मेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें जो गुरु जो मेन नॉलेज देते हैं किस चीज के, दैट इज रिलेटेड विद द ब्रह्मा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मा, आत्मा, बर्थ, डेथ, कर्म, मोक्ष, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो है वो इसके साथ रिलेटेड होती है उपनिषद के साथ। सो उपनिषद आर रिगार्डेड एज आउटस्टैंडिंग वर्क, किसके रिलेटेड, ऑन इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज कॉल्ड द उपनिषद। नेक्स्ट अब हम करेंगे दैट इज दी वेदांत। ठीक है, वेदांत होता क्या है, वेदांत बेसिकली हम इसे कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वेदास, वेदांत जो थे वो कंपोज किए गए थे। ठीक है, वेदांत वर कंपोज विच इज कंसिडर्ड एज द अंग और लिम्स ऑफ द वेदास, मीन्स वेदास का ही, वेद का ही एक पार्ट और एक अंग माना जाता है, दैट इज कॉल्ड दी वेदांत। अगर वेद को समझना है, देन उसकी राइटिंग को या उसके सिस्टमेटिक जो उसके लिखे हुए हैं मंत्र वगैरह को अगर समझना है, टू अंडरस्टैंड, और अगर उसकी स्टडी करनी है, तो वेदांत जो थे उन्हें कंपोज किया गया था। मीन जिसमें बेसिकली आता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की करनी है हिम्स की, उसकी बनावट कैसे की हो, देन उसमें कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें वो वेदांत में आते हैं। तो वेदांत बहुत ही जरूरी है अगर वेद को समझना है। तो बेसिकली 6 मेन वेदांत होते हैं। अगर हम इसे प्रॉपर सही तरीके से देखें, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें करना चाहिए। थोड़े से मेरे से गलत हो गए, तो जैसे फर्स्ट पर आता है शिक्षा। ठीक है, ये तो ठीक है। देन सेकंड पर आता है काल, देन थर्ड पर आता है व्याकरण। ठीक है,
देन फोर्थ नंबर पर आता है निर्कुट। निर्कुट। देन फिफ्थ पर आएगा चंस। ये इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ये मुझे थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था। देन लास्ट आता है जोशिका। ठीक है, तो हम इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले अब हम करेंगे शिक्षा। फर्स्ट पर जो आता है दैट इज रिलेटिंग विद द फिनेटिक्स। इसमें बेसिकली मेन क्या होता है, इट्स मेन एम कि टीचिंग ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक हिम्स एंड मंत्रास। मीन्स मंत्र और जो मंत्रों का जो उच्चारण करना है या जो हिम्स वगैरह हो गए उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है कैसे एग्जैक्ट लेनी है, दैट इज वो डील किससे करता है, शिक्षा से, जिससे हमें ये बताया जाता है। देन सेकंड जो है दैट इज दी कल्प, जैसे हम कल्प सूत्र भी कह सकते हैं, जो बेसिकली डील करते हैं रिचुअल्स के साथ। कल्प, it contains the sacrificial practice and systematic sutras। इसमें मेन होता क्या है, दे मेनली फोकस ऑन द प्रोसीजर एंड सेरेमनीज जो एसोसिएटेड किसके साथ करती हैं, रिचुअल्स के साथ। मीन्स उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे की सेरेमनीज, किस सेरेमनी पर कौन सा प्रोसीजर करना है, दैट इज रिलेटेड विद कल्प। देन थर्ड नंबर पर आ जाता है दैट इज दी व्याकरण, मीन्स रिलेटेड विद दी ग्रामर। इसमें मेन फोकस होता है रूल्स ऑफ ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, मीन्स related with language to establish the exact form of words and sentence to properly express the ideas। व्याकरण में बेसिकली क्या होता है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, और कौन सा एग्जैक्ट वर्ड जो है मीन्स वो किसी एक सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट है ताकि उसका जो आइडिया है वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस हो सके, दैट इज रिलेटेड विद द व्याकरण। देन फोर्थ जो है दैट इज द निर्कुट। निर्कुट, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द टाइमोलॉजी। टाइमोलॉजी हम कह सकते हैं जैसे वैदिक डिक्शनरी कह सकते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द टाइमोलॉजी पर्टिकुलरली ऑफ ऑब्सक्योर वर्ड। ठीक है, वैदिक डिक्शनरी मीन्स प्रॉपर जो वर्ड तो हमने यूज करने हैं दैट इज रिलेटेड विद द निर्कुट। देन फिफ्थ जो आता है दैट इज द चंस, मीन्स मैट्रिक्स, जिसे हम मीटर ऑफ वैदिक पोएट्री कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या फोकस किया जाता है, इट फोकस ऑन द पोएट्रिक मीटर्स and it including those who based on fixed number of syllables per verse। मीन्स जो पोएट्रिक्स स्टेंजा के साथ रिलेटेड है, मीन्स कितने लाइंस का हमने जो है वो स्टेंजा बनाना है, कितने नंबर ऑफ लाइंस के बाद वो स्टेंजा बनेगा। एंड ये जो चीजें हैं वो आती हैं इन चंस में। देन लास्ट जो है दैट इज दी ज्योतिषिका, लास्ट वेदांग है। ठीक है, ये जो वेदांग है दैट इज रिलेटेड विद दी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और इसका मेन एक्सपेक्ट क्या होता है कि फिक्सिंग ऑस्पिशियस डेट एंड टाइम। ऑस्पिशियस मीन कोई शुभ टाइम या समय या डेट वगैरह फिक्स करना ताकि हम कोई वैदिक रिचुअल वगैरह कर सके या वैदिक कोई राइट वगैरह कर सके, दैट इज रिलेटेड विद दी ज्योतिषिका। सो बेसिकली 6 मेन आते हैं, शिक्षा रिलेटेड विद द फोनेटिक्स। ठीक है, मीन्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी है किसकी, हिम्स की। देन सेकंड आता है कल्प। ठीक है, कल्प जो है दैट इज रिलेटेड विद दी रिचुअल्स। ठीक है, मीन्स उसका इट मेनली फोकस ऑन द प्रोसीजर एंड द सेरेमनीज के साथ जो है वो कनेक्टेड है। देन थर्ड आता है व्याकरण, की रूल्स ऑफ ग्रामर क्या है। ठीक है, एंड टू एस्टेब्लिश द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और सेंटेंस ताकि जो आइडियाज है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली एक्सप्रेस हो सके। देन फोर्थ जो है दैट इज द निर्कुट, दैट इज रिलेटेड विद द वैदिक डिक्शनरी। फिफ्थ जो है चंस, जो कि मैट्रिक है, मींस मीटर ऑफ वैदिक पोएट्री, जो पोएट्री स्टेंजा के रिलेटेड कनेक्टेड है। देन सिक्स जो है ज्योतिषिका रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, की ऑस्पिशियस डेट और टाइम जो है वो कैसे मींस फिक्स करना है ताकि प्रॉपरली जो अच्छे तरीके से टू परफॉर्म द वैदिक रिचुअल्स।
सो दिस इज अबाउट द वेदांस। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे दैट इज द एपिक्स। ठीक है, एपिक्स जो है इस बेसिकली जो है एक लॉन्ग बुक मानी जाती है, जैसे पोएम्स होगी जिसमें सारी स्टोरी जो है दैट इज एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें एक ग्रेट और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बताती है, दैट इज कॉल्ड द एपिक्स। ठीक है, इंडिया में बेसिकली जो है कि दो मेन एपिक्स हैं, हिंदू एपिक्स इन नद्रन, अगर हम बात करें नद्रन की, दैट इज द महाभारता एंड द रामायण। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द रामायण। रामायण में अगर हम बात करें कि ये जो रामायण था, जो रामायण जो एपिक था, ठीक है, दैट इज रिटन एंड कंपोज बाय महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, इन्होंने इस चीज को कंपोज किया था और इसमें 24,000 वर्सेस हैं। वर्सेस इन द सेंस मीन्स श्लोक्स, 24,000 श्लोक्स हैं। ठीक है, ये क्या डिपिक्ट करते हैं? बेसिकली द लाइफ स्टोरी ऑफ अ लॉर्ड राम इन अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। ठीक है, और वॉर हमें डिस्क्राइब करते हैं किसके बीच में, दैट इज राम एंड द रावण। ये तो मीन्स बहुत कॉमन है कि रामायण में बेसिकली क्या है, छोटे छोटे से छोटा जो बच्चा भी है वो भी आपको बता देगा कि रामायण में बेसिकली क्या इंक्लूड है। ठीक है, बट कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना कि ये जो एपिक्स लिखे गए हैं, चाहे रामायण हो गया चाहे महाभारत हो गया, दे आर जस्ट बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल एंड इमेजिनरी स्टोरीज। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैथोलॉजिकल है, इमेजिनरी स्टोरीज है। ठीक है, बट देर आर सम हिस्टोरियंस वो मतलब ये मानते हैं कि इसमें कुछ जो करेक्टर्स हैं, जो फिगर्स इन्होंने इसमें मींस शो किए, जो हीरोज और हीरोइंस जो शो किए हैं, मींस दे आर रियल, उनकी एग्जिस्टेंस थी। उसका मींस कुछ हिस्टोरियन का ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज अगर हम बात करें कि अगर चाहे ये मींस माइथोलॉजिकल था, चाहे इमेजिनरी स्टोरीज थी, बट स्टिल उनके तौर तरीके से, उनके रहने के तरीके से हमें क्या पता चलता है, उनकी किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कौन से एरिया में रहते थे। ठीक है, उस समय का राजा जो था वो किस तरह का होगा। ठीक है, उसका पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उनके मिलिट्री सिस्टम के बारे में, उनकी वॉरफेयर की एक्टिविटीज के बारे में, लाइक कुरुक्षेत्र हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, है कि जो महाभारत वगैरह रिलेटेड में रिलेटेड थे। ठीक है, और इसके अलावा हमें पता चलता है कि उस समय कास्ट सिस्टम किस तरह का था। ठीक है, वुमेन की पोजीशन किस तरह की थी, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है वो हमें पता चलते हैं। रिलीजियस बिलीव्स उनके किस तरह के थे। ठीक है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ कर्मा, मोक्ष, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो है वो हमें पता चलती है एपिक्स में। ठीक है, ये तो बात रही थी रामायण की, जिसमें हमें लॉर्ड राम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जिनकी वाइफ का क्या नाम था, सीता। ठीक है, जिन्हें मीन्स रावण ने उठा लिया था। लाइक वो सारी जो स्टोरी थी जिसमें हमें मेन पता चलता है कि उसको यहाँ एक किंगडम था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें, सीता को किस जगह पर रखा गया था। लाइक ये जो सारा जो इवेंट है वो दैट इज एक्सप्लेन इन दी रामायण। सेकंड जो एपिक है अब हम उसकी बात करेंगे दैट इज अबाउट दी महाभारत। महाभारत जो है अगर हम कंपैरिजन करें रामायण के साथ, दैट इज अ मच मोर लॉन्गर एपिक। ये काफी बड़ा एपिक है। ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर देन 1 लाख श्लोक्स। अगर हम रामायण की बात करें तो इसमें जस्ट 24,000 जो थे वो श्लोक्स। और ये जो महाभारत है दैट इज रिटन बाय ऋषि वेद व्यास। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो महाभारत है दैट इज नॉट रिटन बाय अ सिंगल पर्सन, बट ज्यादातर ये मानता है ये जो महाभारत है दैट इज कंपोज बाय ऋषि वेद व्यास। इसमें क्या नरेट किया हुआ है कि 18 डे लॉन्ग बैटल जो थी वो चली थी कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में।
किसके बीच चली थी? बिटवीन द कौरव्स एंड द पांडव्स ऑफ पुरु डायनेस्टी। ठीक है, सो जो पांडव्स थे दे केम आउट विक्टोरियस, वो जीत गए थे इस लड़ाई में। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें से क्या पता चलता है? इससे हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द वेरियस किंग्स एंड किंगडम्स। कैसे? जैसे कौरव और पांडव जो थे वो पूर्व डायनेस्टी के थे। ठीक है, उनके किंगडम के बारे में पता चलता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, उनके मिलिट्री सोर्सेस क्या थे, मिलिट्री सिस्टम कैसे का था, एंड उनकी वॉरफेयर पॉलिसीज कैसे की थी। लाइक ये जो सारी चीजें हमें उसके बारे में बताती है, विच मीन्स जो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो मीन्स एपिक्स हैं, चाहे रामायण हो गया चाहे महाभारत हो गया, ये जस्ट माइथोलॉजिकल के रिलेटेड है, बट नो, ऑन द कंट्री नो डाउट इसमें काफी ज्यादा हीरोइक जो मीन्स इवेंट्स है, इमेजिनरी स्टोरीज जो है वो दिखाई गई है, बट इससे हमें काफी अच्छी जो है मेन इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड विद द किंगडम्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो ये था बेसिकली दो मेन एपिक्स, रामायण एंड दी महाभारत। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट दी पुराण्स। पुराण्स जो है दैट इज अ संस्कृत वर्ड पुराण, विच मीन्स एंशियंट और ओल्ड, मीन्स पुराना। दे आर बेसिकली 18 इन नंबर। जो पुराण्स हैं वो टोटल 18 है। ठीक है, पुराण बेसिकली होते क्या है? दे आर द इंसाइक्लोपीडिया होता है किसके रिलेटेड? जो काफी सारे टॉपिक्स को कवर अप करता है, वेरियस टॉपिक्स वर कवर अप। लाइक कौन सा वे? कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी क्या होता है? साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोगोनी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में हम, जो साइंस इस चीज के बारे में मीन्स डील करती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोगोनी। इसके अलावा फोक टेल्स हो गई, पिलग्रिमेजेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, ग्रामर, मिनोलॉजी हो गई, ह्यूमर, लव स्टोरीज, थियोलॉजी, फिलोसफी, जियोलॉजीज ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, किंग्स, हीरोज, सेज, डेमिगॉड। लाइक ये जो सारे के सारे जो चीजें, जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कवर अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पुराण। ठीक है, टोटल 18 इन नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें काफी सारे पुराण आ जाते हैं, जैसे मत्स्य पुराण आ गया, वायु पुराण आ गया, विष्णु पुराण आ गया, भगवता पुराण हो गया, ठीक है, नारद पुराण हो गया। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे नारद पुराण की। नारद पुराण जो है इसमें बेसिकली 25,000 वर्सेस हैं। ठीक है, 25,000 श्लोक्स है। इसके जो अध्याय है, मीन्स जो चैप्टर्स हैं नारद पुराण के, दैट बेसिकली कंटेन्स वेरियस टेल्स जो नारद मुनि की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये जो अध्याय है जो उनकी टेल्स बताते हैं, वो उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? फिलोसफी होती है, रिलीजन होता है, ठीक है, धर्म के बारे में मेन बताते हैं। ठीक है, दैट इज दी नारद पुराण। सेकंड जो पुराण है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज भगवता पुराण। ठीक है, भगवता पुराण जो है इसमें 18,000 वर्सेस हैं, श्लोक हैं इसमें। ठीक है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया है, जिसमें उनका एक मेन अवतार जो कृष्ण है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, सो इसका जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो काफी लॉन्गेस्ट चैप्टर है जो कृष्णा के डीड्स के बारे में डील करता है। कौन सा पुराण? भगवता पुराण, जिसमें कृष्णा की चाइल्डहुड एक्टिविटीज, उसने क्या क्या किया था कृष्ण ने, ठीक है, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो थे, मीन्स वो बताया गया है इन दी पुराण्स। जैसे अब हो गया नारद पुराण, ठीक है, और सेकंड एक हो गया भगवता पुराण। ठीक है, ये बेसिकली 18 नंबर्स है। सो जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, नारद और भगवता पुराण। देन इसके अलावा जैसे मत्स्य पुराण भी हो गया, वायु हो गया, ब्रह्मा हो गया, लाइक ये सारे पुराण भी आते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लिटरेचर करेंगे दैट इज दी जैन लिटरेचर। अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर बेसिकली जिससे हमें जैन रिलीजन के बारे में मीन्स इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैन रिलीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें। मोरोवर ये जो लिटरेचर है दैट इज वेरी वास्ट
एन एंशियंट लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है। जो पहले का जो लिटरेचर होता था दैट वाज ट्रांसमिटेड ऑरली, ऑरली उसे ट्रांसमिट किया जाता था। बट जब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जो गंधार जो थे, मींस गंधार बेसिकली कौन होते थे, जो चीफ डिसाइपल्स होते हैं महावीरा के, ठीक है, जो प्यूपल्स हो गए उसे हम गंधार कह सकते हैं, ठीक है। दे आर सेड टू हैव कंपाइल्ड द ओरिजिनल सेक्रेड स्क्रिप्चर्स विच वर डिवाइडिंग इनटू 12 अंक्स। तो गंधार्स ने क्या किया था कि जो पहले ट्रांसमिटेड होता था ऑरली लिटरेचर, इन्होंने क्या किया था उस सारे सेक्रेड स्क्रिप्चर को कंपाइल किया था इन 12 पार्ट्स, इन 12 अंग्स, जिसे हम जैन लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। 12 पार्ट्स में और 12 अंग्स में इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। और ये जो अंग्स थे, ये जो लिटरेचर इन्होंने, सॉरी, ये जो इन्होंने स्क्रिप्चर जो कंपाइल किया था दैट इज इन प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज में था। मोरोवर इस टेक्स्ट से हमें जो है काफी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, किस बारे में, एवरी ब्रांच ऑफ जैन लर्निंग, ठीक है। देन इसके अलावा जैसे हमें सिर्फ महावीरा के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जैन रिलीजन के रिलेटेड, सिर्फ हमें उसकी ही इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। ऑन द कंट्रेरी हमें इसके साथ साथ वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द टाइम्स। उस समय के हमें पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ 12 अंग्स जो उन्होंने सेक्रेड स्क्रिप्चर जो था कंपाइल किया था। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे अंडर द जैन लिटरेचर, दैट इज द काल्प सूत्र। काल्प सूत्र जो है वो बेसिकली एक मेन वॉल्मनस टेक्स्ट है जैन लिटरेचर का, ठीक है, विच इज रिटन राउंड अबाउट 4th सेंचुरी। और ये जो टेक्स्ट है लिखा है बादरा बहू ने, ठीक है। इससे भी हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड जैन लिटरेचर की, एंड ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है जिससे हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देन इसमें बेसिकली मेन क्या दिया हुआ है, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, लाइफ स्केच ऑफ 24th तीर्थंकर। जैन रिलीजन के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, मींस स्पेशली 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका लाइफ स्केच जो है, उनकी लाइफ के बारे में दैट इज इंक्लूडेड इन दी काल्पसूत्र। जैसे 23rd तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ, ठीक है, एंड 24th हो गए जैसे जो मेन माने जाते हैं दैट इज द महावीर जैन, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में जो है इनका इंक्लूड किया हुआ है जैन स्कूल और उनके गंधार्स और आचार्यस के बारे में, मींस टीचर्स और प्यूपल्स की जो मेन ड्यूटीज होती हैं दैट इज मेंशन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द काल्पसूत्र। थर्ड पार्ट जो है दैट इज, उसमें मेन बताया गया है कि जो रिजिड रूल्स, मींस कौन से रूल्स जो है वो जैन के मॉन्क्स को मींस फॉलो करने होते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग इन द थर्ड पार्ट। सो ये जो तीनों मेन जो चीजें हैं दैट इज इंक्लूडिंग इन द काल्प सूत्र जो बादरा बहू ने लिखा है इन द राउंड अबाउट 4th सेंचुरी। नेक्स्ट जो है जैन टेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज अबाउट दी परिशिष्टा पर्व। परिशिष्टा पर्व जो है दैट इज रिटन बाय द हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र इन दी अराउंड अबाउट 12th सेंचुरी में ये लिखा गया था। जितने भी जैन टेक्स्ट है उसमें बेसिकली जो है मीन्स बताया गया है जिसमें सिर्फ जैन तीर्थंकर के बारे में ही नहीं बताया गया बल्कि इसके अलावा उस समय के वन सिस्टम के बारे में बताया गया है, टाउन्स के बारे में, अर्बन लाइफ, रूरल सेटलमेंट, जितनी भी है इनकी इन दी एंशिएंट टाइम वो सारी चीजें जो हैं इनमें इंक्लूड की गई हैं। सो ये जो थे बेसिकली मेन टेक्स्ट थे जैन लिटरेचर के बारे में, जिसमें लास्ट जो हमने किया है दैट इज द परिशिष्टा पर्व जो 12th सेंचुरी में लिखा गया है, रिटन बाय दी हेमचंद्र। नेक्स्ट जो लिटरेचर अब हम करेंगे दैट इज दी बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में लिखा गया है, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया। एंड यही जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है दिस कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंड काफी सारे यानी कि सोर्सेज हैं जिससे हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पता चलता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है दैट इज दी ट्रिपिटक्स।
ठीक है। देन सेकंड जो मेन सोर्स आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर का, दैट इज दी जटक्स। थर्ड जो आता है दैट इज दी कथवधु। देन फोर्थ आता है दैट इज दी दीपवमसा एंड महावमसा। देन नेक्स्ट जो आता है मेन सोर्स दैट इज द बुद्ध चरित्र एंड द लास्ट वन इज दी ललिता विस्तारा। अब इनके बारे में अब हम डिटेल में फर्दर आगे करेंगे। तो ये जो थे मेन सोर्सेज बताए जाते हैं जिससे हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पता चलता है, जैसे त्रिपिटक्स हो गया, जटक्स हो गया, काठवधु हो गया, दीपवमसा, महावमसा, बुद्ध चरित्र, ललिता विस्तारा। मीन्स ये जो सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में मीन्स पता चलता है कि उस समय बुद्धिस्ट लिटरेचर का मीन्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, बुद्धिज्म का क्या रोल था उस समय ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो फर्स्ट हम मेन सोर्स करेंगे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दैट इज दी थ्री पिटक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है। एंड सबसे पुराना टेक्स्ट जो है दैट इज द थ्री पिटक्स। इसमें तीन मेन कैटेगरीज हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। लिटरली जो इसका मीनिंग क्या होता है पिटक का, मीन्स बास्केट, ठीक है। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दैट इज रिटन इन द पाली लैंग्वेज। उस समय की जो लैंग्वेज थी दैट इज द पाली लैंग्वेज, उसमें लिखा गया है, जिसमें मेन बताया गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। देन इसके अलावा हम इसकी कैटेगरीज करेंगे थ्री पिटक्स की। सबसे पहले कैटेगरी आती है सूत पिटक। सूत पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध जो है उनकी मेन टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, उनकी खुद के जो वर्डिंग्स है मीन्स उसे इसमें इंक्लूड किया गया है। देन इसके अलावा ये कहा जाता है कि कुछ अट्रेंसेस जो थे उसके डिसाइपल्स के, उनके डिसाइपल्स के, दैट इज ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड इन दी सूत पिटक। देन सेकेंड जो अब हम करेंगे दैट इज दी विनय पिटक। विनय पिटक में बेसिकली मीन्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं जो एक डिसाइपल को फॉलो करने हैं, ठीक है। विनय पिटक बेसिकली कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द रूल्स लेड डाउन फॉर द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स ने जो डिसिप्लिन लाइफ को मीन्स फॉलो करना है, वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज इंक्लूडेड इन द विनय पिटक। अगर हम थर्ड बात करें दैट इज दी अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक में है जो फिलोसफिकल मैटर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सो इन द अभिधाम पिटक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इन वेरियस एजेस एंड अदर फिलोसफिकल मैटर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इसमें फिलोसफिकल मैटर्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। देन इसके अलावा जो मीन थ्री पिटक्स है ये सिर्फ हमें बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, बट ऑन द कंट्रेरी दे आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड। सो ये था मेन थ्री पिटक्स जो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज दी जटक्स। जटक्स जो है वो बेसिकली एक नैरेटिव है, जैसे स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज टाइप्स है, जिसमें बेसिकली लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में, उनकी ह्यूमन फिगर और एनिमल फिगर दोनों के बारे में मीन्स स्टोरीज लिखी हुई हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन दी जटक्स। तो जटक्स may be regarded as the body of literature that consists of various narratives or the life of किसकी, गौतम बुद्ध taking birth in both animal and the human forms। क्योंकि ये जो नैरेटिव्स है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि लॉर्ड बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा जो थे, उनकी ह्यूमन फॉर्म एज वेल एज एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म में कौन कौन से थे, एलिफेंट, एलिफेंट हो गए, और किंग की फॉर्म में भी उनकी काफी सारी स्टोरीज बताई गई है, एक आउटकास्ट के रिलेटेड भी बताई गई है। बट द मोटिव क्या है इसके पीछे की, मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज जो है उसे प्रमोट करना है, ठीक है। एंड ही प्रोपोगेटेड इन द जटल्स कैन नॉट बी merely regarded as a story। ये सिर्फ एक स्टोरीज मीन्स सिर्फ एक स्टोरीज बताने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा क्या है कि मॉरल वैल्यूज भी है जो
इंट्रोड्यूस करनी है. So they not only are valuable books of literature and art, but ये हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड दी सिविलाइजेशन किस सेंचुरी की, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ थर्ड सेंचुरी बीसी. मोरोवर जो जटक्स जो लिखे हुए हैं दैट इज इन दी पाली लैंग्वेज. जटक्स जो लिखे हुए हैं वो दैट इज इन दी पाली लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो लिखे हुए हैं बुद्धिज्म के वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं. नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज दी कठवधु. कठवधु जो वर्क था दैट इज बेसिकली रिटन बाय द मोगलीपुत्तिसा. इसने लिखा था. एक बुद्धिस्ट मॉन्क था. ठीक है. अशोक के रीगन का सबसे आउटस्टैंडिंग जो वर्क जो मिला है दैट इज दी कठवधु. कट इट इज अ बुद्धिस्ट स्क्रप्चर जिसमें हमें बुद्धिज्म के बारे और उसके रिलीजन के बारे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. मोगलीपुत्तिसा जो था डेट वाज बेसिकली अ बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर जिसका जन्म जो था पाटलिपुत्र मगध में हुआ था ड्यूरिंग द थर्ड सेंचुरी बीसी में. ठीक है. अ, जब अशोक ने थर्ड काउंसिल करवाई थी बुद्धिस्ट की तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था. मेन हेड था जो इस काउंसिल को लीड कर रहा था. देन इसके अलावा ये जो बुक है इससे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड बुद्धिज्म उसके मेन प्रिंसिपल्स के बारे में. एंड दिस वर्क आल्सो गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म एंड द एम्परर अशोक उसकी जो डेवोटेशन थी टुवर्ड्स दिस रिलीजन. किसके रिलीजन के बारे में? बुद्धिज्म के रिलीजन के बारे में. तो इसमें ये कठपुतली जो वर्क था दैट इज रिटन बाय मोगलीपुत्तिसा. और अशोक के टाइम ये था काफी ज्यादा फेमस स्क्रप्चर था बुद्ध स्क्रप्चर. और इसके अलावा इसमें बेसिकली डॉक्ट्रिन्स जो हैं जो प्रिंसिपल्स जो हैं बुद्धिज्म के वो इंक्लूड किए गए हैं. एंड इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि एम्परर जो अशोक था उसकी क्या डेवोटेशन थी टुवर्ड्स दी बुद्धिज्म. सो ये जो सारी चीजें हैं दैट इज इंक्लूडेड इन दिस वर्क. नेक्स्ट जो लिटरेचर आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट इज दी दीपवंसा एंड महावंसा. ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये तो बुद्धिस्ट वर्क है दैट इज रिटन नियर अबाउट इन द फोर्थ एंड द सिक्स सेंचुरी के आसपास लिखा गया था इन द साइलोन. ठीक है. ये दोनों जो टेक्स्ट थे दैट इज इन द पाली लैंग्वेज. जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट थे बुद्धिस्ट लिटरेचर के वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे. अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे. तो बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी. ठीक है. और जो महावंसा जो टेक्स्ट है दैट इज रिटन बाय महानमा. महानमा ने लिखा है. बट द ऑथर ऑफ दीपवंसा इज नॉट नोन. मीन्स उसके बारे में नहीं पता. दैट इज अ अनोनिमस पर्सन. ये जो अकाउंट है इसमें बेसिकली साइलोन के किंग के बारे में और कुछ हमें इंफॉर्मेशन बुद्धिज्म के बारे में पता चलती है. देन इसमें हमें मीन्स बुद्धिज्म का क्या इन्फ्लुएंस था इन दिस साइलोन उसके बारे में हमें मेन इंफॉर्मेशन मिलती है इन दिस टेक्स्ट. एंड क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी साइलोन साइलोन में रिगार्डिंग द बुद्धिज्म जब बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा था. क्योंकि काफी सारे जो मेन किंग्स थे उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में भी अपने मिशनरीज सेंड किए थे. जैसे अशोक ने भी किए थे, कनिष्क ने भी किए थे. तो इस टेक्स्ट में बेसिकली ये मेन बताया गया है कि जब साइलोन में बुद्धिज्म आया था तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था उसके लोगों पर, उसके किंग पर. उस चीज का क्या मेन इम्पैक्ट पड़ा था, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था. सो ये जो मेन टेक्स्ट था दैट इज रिटन इन द फोर्थ एंड द सिक्स सेंचुरी इन साइलोन. सो इसमें बेसिकली मेन किंग ऑफ साइलोन के बारे में बताया गया है उसका क्या इन्फ्लुएंस था रिगार्डिंग द बुद्धिज्म. नेक्स्ट जो टेक्स्ट है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे दैट इज दी बुद्ध चरित्र. बुद्ध चरित्र जो है दैट इज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क. कनिष्क के टाइम लिखा गया था. काफी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है दैट इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म. ठीक है. मोरोवर ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था. एंड
इट वॉज रिटन बाय अश्वघोष। अश्वघोष ने इसे लिखा था, ठीक है, जिसमें बेसिकली मेन काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। ठीक है, इस वर्क को कंपेयर किया जाता है रामायण रामायण के साथ, जो कि वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, देन जो अनदर मेन स्कॉलर है दैट इज दी वासुमित्रा, जिसने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी, जो कनिष्क ने कराई थी इन कश्मीर में, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट काउंसिल। उसने एक मेन काम लिखा था दैट इज दी महाविभाषा। ये जो वर्क था जो वासुमित्रा ने लिखा था, ये बेसिकली कंसिडर किया जाता है इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द न्यू बुद्धिज्म। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ न्यू बुद्धिज्म मींस इसे महायानिज्म जो था, जो सेकंड कैटेगरी जो थी बेसिकली आती थी, उसके साथ डील करता है। सो बुद्ध चरित्र जो था दैट इज रिटन बाय द अश्वघोष, जिसमें बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है मोस्टली। एंड सेकंड जो अनदर स्कॉलर है वासुमित्रा, जिसने बुद्धिज्म के रिलेटेड जो टेक्स्ट लिखा है दैट इज द महाविभाषा, और इस वर्क को कहा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ न्यू बुद्धिज्म। ठीक है, देन इसके अलावा एक और आ जाते हैं लाइक द नागजुना। ये भी काफी फेमस एंड एबल स्कॉलर थे। ठीक है, नागजुना नागजुना सर जो थे, उन्होंने 20 बुक्स जो थी वो लिखी थी बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, जिसमें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस मानी जाती है दैट इज द मध्यमिका सूत्र। मध्यमिका सूत्र, ये जो इनकी बुक्स थी दैट बेसिकली थ्रो लाइट ऑन द न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म दैट इज द महायानिज्म एंड कनिष्क डेवोटेशन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। इसके बारे में जो है वो बताया गया है। So this is the end of my video. Thank you for watching my videos guys. I hope जो मेरी videos है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा beneficial रही होगी। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी स्पेशली फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे की और वीडियोस लेकर आती रहूं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं लेकर आपके लिए लेकर आती रहूंगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।